नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों AK-203 राइफल वर्तमान में अंडर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग स्टेज में है। जी हां दोस्तों, सरकार ने सोमवार को कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के लिए क्लाशनिकोव AK-203 राइफल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कोरबा में एक भारत रूस संयुक्त उद्यम में निर्माण और परीक्षण के चरण में है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड IRRPL ने स्वदेशी असोल्ट राइफल का उत्पादन शुरू करने के लिए सभी सुविधाएं स्थापित की है। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड IRRPL एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो AK-203 राइफल के स्वदेशी उत्पादन के लिए स्थापित की गई है। IRRPL ने उत्तर प्रदेश के कोरबा में स्वदेशी असोल्ट राइफल का उत्पादन शुरू करने के लिए सभी सुविधाएं स्थापित की है। उन्होंने कहा, फिलहाल में राइफलें निर्माण और परीक्षण के चरण में है। भट्ट ने कहा, AK-203 राइफल के स्वदेशीकरण से भारतीय रक्षा बलों को असोल्ट राइफल के संबंध में आत्मनिर्भरता मिलेगी। भट्ट द्वारा सूचीबद्ध स्वदेशी रक्षा परियोजना में 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, सतह से सतह हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, T-90 टैंक और T-70 टैंक, चीता हेलीकॉप्टर शामिल है और उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर डोर्नियर DO-228। भट्ट ने कहा कि देश में स्वदेशी डिजाइन, विकास और रक्षा उपकरण के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों का उद्देश्य लंबे समय में आयात पर निर्भरता कम करना है। दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी स्रोतों के रक्षा खरीद पर खर्च 2018 से 19 में कुल व्यय के 46% से घटकर 36.7% हो गया है। इंडियन एयरफोर्स उन विमानों की खरीद के लागत के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, इसका खुलासा नहीं किया जाता। भट्ट ने कहा कि इस मामले में किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता। एक अलग सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत मित्र देशों के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है। FFC के साथ रक्षा उद्योग सहयोग का उद्देश्य नई तकनीकों का विकास, अनुसंधान और विकास, सह-विकास और सह-उत्पादन, रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, भारतीय MSMEs का एकीकरण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्टार्टअप हैं। दोस्तों, DRDO भी इस तरह की राइफल बना चुका है और भी तरह की जिस तरह की राइफल की आवश्यकता है DRDO बना सकता है। पर आप सोच रहे होंगे कि हमने रशिया के पास से जॉइंट वेंचर के थ्रू AK-203 राइफल क्यों खरीदी। दोस्तों, उसका कारण है AK-47। दोस्तों, ये AK-47 के बेस पर ही बनी है, पर यह थोड़ी ज़्यादा डिज़ाइन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और दोस्तों ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया राइफल है। AK-203 इसलिए पसंद की गई क्योंकि दोस्तों क्लाशनिकोव का कल्चर है कि ये किसी भी जगह, ठंड, बारिश, गर्मी, सर्दी, कैसा भी मौसम हो, दलदल हो, कैसा भी मौसम हो, कितने दिनों तक इसको पानी में रखें और 10 साल तक कीचड़ में रखने के बाद भी इसको निकालें और चलाएं तो तुरंत चल जाती है। मतलब ये अटकेंगी नहीं। और जो दोस्तों हमारे पास पहले इंसास राइफल थी, उनका दोस्तों वो अटक जाती थी, तो बहुत बार इसको सैनिक शहीद होकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था हमारे को। तो इस तरह से हम चाहे तो अमेरिका भी विशेष रूप से M4 कार्बाइन और दोस्तों इजराइल भी बहुत सारी गन बनाता है और ये नाटो कंट्री भी बहुत सारी गन बनाती है। पर दोस्तों वर्ल्ड में AK के मुकाबले आज दिन तक कोई गन उससे अच्छी साबित नहीं हुई। जो फौजी हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री बनती है वो या यूट्यूब चैनल पर आते हैं, उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो हमेशा AK की तारीफ करते हैं। वो AK-47 हो, AK-105 हो या 103 हो या 203 हो या 303 हो, मतलब कौन सा भी मॉडल ले लें, ये AK को पसंद करते हैं। और AK में भी दोस्तों जो जिसका हत्था फिक्स होता है पीछे की तरफ, वो दोस्तों उसको शिकार करने के लिए, जिनको ये हमारे शहीद होते हैं, हमारे सैनिक या हमारे सैनिक जो इन आतंकवादियों को ऊपर पहुंचाते हैं जानू में, तो इनको ये कहते हैं कि हम शिकार करने जा रहे हैं। तो इस तरह इनका शिकार करने के लिए दोस्तों राइफल भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। कहीं धोखा दे दे ऐसी राइफल हम लेके क्या करेंगे। हमारे पास दोस्तों आतंकवादी बहुत ज़्यादा आते हैं दूसरी कंट्री में, अमेरिका वगैरह, ये दूसरी कंट्री पर अटैक करते हैं। हम ऐसा नहीं करते। हमारे को पाकिस्तान से आतंकवादियों से लड़ना पड़ता है और हमारे बीच के भी यहाँ आजकल रेडिकलाइज होकर आतंकवादी हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों उनको मारने के लिए AK-47 रहती है अधिकतर आतंकवादियों के पास। तो उसी स्पीड अप के साथ हमारे को उसी तरह की एक और अपग्रेडेड राइफल की आवश्यकता थी, तो हमने AK-203। एक बार दोस्तों ये AK-203 की टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाएगी। वैसे रशिया ने बिल्कुल एक नंबर तरीके से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर दी है, जबकि दोस्तों चाइना चोरी करके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने पास टेक्नोलॉजी लाता है। वो टेक्नोलॉजी हमेशा कुछ भी कर ले पर वो 90% ही होती है, कभी 100% रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो आइटम नहीं बनाया जा सकता। पर दोस्तों ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हूबहू वो चीज़ बनाई जा सकती है या उससे भी अच्छी बनाई जा सकती है। तो इस तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने से क्या है दोस्तों, भारत में ये टेक्नोलॉजी AK की आ जाएगी
उसके बाद भारत खुद इस तरह की राइफल को बना सकता है। अब भारत के पास टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जो आतंकवादियों से हम AK-47 को लेते हैं, उनके पास से जहाँ छापा मारते हैं बंदूकें मिलती है, उनमें क्या है कि वो कार्बन फिनिश करके उनको AK-47 को नई अपग्रेड करके वापस सेना को दे रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी काम कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों टेक्नोलॉजी आने पर भारत में दोस्तों एक्सपोर्ट अब ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा। हम राइफल भी नहीं बना पाए दोस्तों 75 सालों में, ये मतलब भारत तरक्की कर रहा है, ये बात मानना पड़ेगा। हथियार भी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये भी मानना पड़ेगा। और मोदी जी के आने के बाद हमने हथियारों के क्षेत्र में प्रगति की, ये भी मानना पड़ेगा। पर दोस्तों हमारी पिछली सरकारों ने हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है, और ये है कि भारत बहुत पीछे पड़ गया है। मतलब इतना बड़ा देश, 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या का देश दोस्तों, मतलब हम इतने सारे होकर भी एक राइफल नहीं बना सके, या हमारे सैनिकों को मेक इन इंडिया पर भरोसा नहीं था दोस्तों। देर से सही पर अब मेक इन इंडिया पर भरोसा दिखाया है हमारे सेना ने। तो अब देखना दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी के आने के बाद ऐसी राइफल है, जिस प्रकार से अमेरिका बनाता ना M4 कार्बाइन, वो कार्बाइन, स्नाइपर अलग, वो अलग, तो इस तरह से दोस्तों भारत भी अब नई राइफल बनाएगा। और जिस तरह से भारतीय सेना को आवश्यकता होगी, तो हमारी प्राइवेट कंपनियों के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी। पहले हमारी सरकारी कंपनी के पास आ गई है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर कर दी जाएगी, और फिर मन चाहे जैसी राइफल बना सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।